क्या आप भी काफ़ी लंबे टाइम से डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपको रिजल्ट ही नहीं आ रहा है और आपके मन में एक क्वेश्चन भी है कि क्या सिर्फ डाइट करने से या सिर्फ एक्सरसाइज करने या मेडिसिन लेने से क्या प्रेगनेंसी हो जाएगी? ऐसा संभव है प्रेगनेंसी? ये मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने अभी जस्ट आईवीएफ करवाया है, जबकि उनको आईवीएफ की नीड नहीं थी। उनका ओव्यूलेशन टाइम पर होता है, उनके फॉलिकल स्टडी में उनके अंडे भी अच्छे बन रहे हैं, अंडे की साइज़ भी अच्छी है, लेकिन क्या पेशेंस नहीं है उनके अंदर, पेशेंस नहीं है। उन्होंने आईवीएफ करवाया, आईवीएफ करवाया, उनका अनसक्सेस हो गया। सेकंड टाइम फिर आईवीएफ करवाया, फिर अनसक्सेस हो गया। अब थर्ड टाइम के लिए वो लोग सोच रहे हैं। तो देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आपको आईवीएफ से प्रेगनेंसी हो जाएगी, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम डाइट कर रहे हैं लेकिन डाइट का कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है ना? एक्सरसाइज का कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, हम मेडिसिन खा रहे हैं, बहुत सारे पैसे बर्बाद कर दिए हमने मेडिसिन के पीछे, लेकिन हमको फिर भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। इसका रीज़न पता है क्या है? ऐसा क्यों होता है? रीज़न ये होता है कि आपको आपकी समस्या जो है वो पता नहीं होती है कि आखिर आपकी प्रॉब्लम है क्या? आपकी किसी ने काउंसलिंग नहीं की है। हस्बैंड वाइफ दोनों को बैठा के काउंसलिंग करनी पड़ती है और काउंसलिंग से पता चलता है कि दोनों के बीच में मतभेद क्या है। आज मैं आपको एक ऐसे कपल के बारे में बता रही हूँ जिनकी समस्या नथिंग थी, कुछ भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इतने पैमाने पर वो चले गए कि उन्होंने हर तरह का ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दिया। ये मेरे एक चित परिचित ही लोग हैं, लेकिन मैं उनका नाम यहाँ नहीं लूँगी क्योंकि वो थोड़ा-सा गलत हो जाएगा। लेकिन मैं आज उनकी बात से ये समझाना चाह रही हूँ आपको कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। देखिए, उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी शादी को 1.5 साल हुआ, 1.5 साल के बाद ही उन्होंने बेबी प्लान करना स्टार्ट हुआ। 6 महीने उन्होंने ट्राई किया, उनकी प्रेगनेंसी नहीं हुई और मेरी शादी के 1 साल के बाद उनकी शादी हुई। तो उन्होंने हर तरह की ट्रीटमेंट लिए और डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट करवाते गए, उनकी पीरियड्स के आधार पर उनकी क्या दिक्कत है, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, फॉलिकल स्टडी, हर चीज़ हो गई उनकी और सिर्फ़ और सिर्फ़ फीमेल का इलाज चल रहा था। मेल का एक बार टेस्ट हुआ जिसमें उनकी रिपोर्ट नॉर्मल बताई गई। तो अब कहाँ कौन गलत हुआ? फीमेल गलत हो गई कि नहीं, प्रॉब्लम तो फीमेल के अंदर है। फीमेल का ट्रीटमेंट चलते रह गया, लेकिन उससे रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आया क्योंकि प्रॉब्लम वो थी ही नहीं जिसका वो ट्रीटमेंट करवा रहे थे। प्रॉब्लम क्या थी वो सुनिए। कोलकाता में एक डॉक्टर राजेश प्रसाद हैं, जो कि हमारे टाटा टीएमएच के ही डॉक्टर हैं। उनका एक बहुत बड़ा क्लिनिक है कोलकाता में, क्योंकि वो बेसिकली कोलकाता के ही रहने वाले हैं। तो वहाँ के बारे में मुझे पता चला था कि वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं वगैरह वगैरह मेरे डॉक्टर से। तो वहाँ का मैंने उनको बोला कि एक बार जाके इनको देख के आ जाओ, क्योंकि देखो हम भी चाहते हैं लेकिन इतना नहीं मैं परेशान हूँ कि मतलब हो जानी चाहिए। हाँ, चाहती हूँ लेकिन मैं नेचुरल प्रोसेस में चाहती हूँ। तो वो गए, वहाँ पे डॉक्टर ने सबसे पहला उनका काउंसलिंग किया, उनके सारे रिपोर्ट्स लिए, उसके बाद उनकी काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग करीब-करीब 2.5 घंटे की काउंसलिंग चली उनकी। काउंसलिंग में उनके रिलेशनशिप के बारे में, उनकी सेक्सुअल लाइफ़ के बारे में, उनकी हैप्पीनेस के बारे में, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में, हर तरह की क्वेश्चंस स्टार्ट हुई। और क्वेश्चन जब स्टार्ट हुई तब डॉक्टर को पता ये चला कि वो लोग तो मंथ में 2 या 3 बार ही सेक्स करते थे। अब आपको पता है अच्छे से कि ओव्यूलेशन टाइम पीक टाइम होता है फॉर द बेबी प्लांट्स के लिए, क्योंकि उस समय आपके बच्चेदानी का मुंह खुला होता है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है पता है आपको? उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हस्बैंड वाइफ का हेल्दी रिलेशनशिप, है ना? सेक्सुअल रिलेशनशिप तब सक्सेस होता है जब आप उसको मन से करते हो। एक काम की तरह, एक मशीनी की तरह करोगे तो उसमें आपको रिजल्ट नहीं आएगा और आपको कब करना है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आज की जैसी भागदौड़ की ज़िंदगी है, जितनी हैवी लोड लाइफ चल रही है, इसमें आदमी अपना एन्जॉयमेंट तो कर ही नहीं पा रहा है। एक शादीशुदा ज़िंदगी में इंसान काट रहा है कि हाँ भैया ये चीज़ हमको करनी है और ये चीज़ हम कर रहे हैं, है ना? लेकिन ज़िंदगी को कम लोग जी रहे हैं। तो उनकी जो प्रॉब्लम थी वो ये पता चली कि उनके बीच में रिलेशनशिप भी हेल्दी नहीं है, उनकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं है, दोनों टाइम स्पेंड साथ में नहीं करते, दोनों की जो मेंटल हेल्थ है उस पे भी वो इफ़ेक्ट कर रहा है। तो डॉक्टर ने जब उनकी काउंसलिंग की तो सबसे पहले उनको कुछ टिप्स और ट्रिक्स दिए कि आप अपनी लाइफ को, अपनी सेक्सुअल लाइफ को कैसे ठीक करोगे, कैसे क्या करोगे, वो सारी चीज़ें उनको दी गई। और उससे रिलेटेड जो भी उनको प्रॉब्लम थी, दोनों की मेडिसिन चालू हुई और दोनों की मेडिसिन चालू होने के बाद में अभी वो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं और काफ़ी पहले से अच्छा एक लाइफ
क्या बोल रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। अब तो कहने का मतलब यही है गाइस कि हमको डाइट एक्सरसाइज प्रॉपरली काम इसलिए नहीं करती क्योंकि हमको प्रॉब्लम सही से पता ही नहीं है कि आखिर हमारी दिक्कत है क्या। तो सबसे पहले आप दिक्कत पता करिए, है ना। और डॉक्टर आपको जो भी बोल रहे हैं, डॉक्टर की बात को लेके नहीं चलोगे और तुरंत तुरंत डॉक्टर चेंज कर रहे हो या मेडिसिन चेंज कर रहे हो, है ना, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। यहाँ कहूँगी कि आप डॉक्टर्स की परामर्श पर ही कोई चीज़ को लीजिए, कोई चीज़ को कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमारे यहाँ की जो मैंने आपको बताया कि जमशेदपुर में आयुर्वेद संस्थान खुला है, वो संस्थान में आपका उत्तरा बस्ती से लेके सारी चीज़ें हो रही है। अगर आपका ट्यूब ब्लॉकेज है या ऐसा कुछ है तो आप उस संस्थान में जाके अपना उत्तरा बस्ती और जितनी भी प्रॉब्लम यूट्रस से रिलेटेड या अदरवाइज रिलेटेड, तो आप वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो। आप लोग को अगर जमशेदपुर के होंगे तो मुझसे एड्रेस मांगेगा, मैं आपको ज़रूर एड्रेस दे दूँगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई पेड प्रमोशन मैं नहीं कर रही हूँ, ना मैंने कोई किसी के साथ मेरा प्रमोशन चल रहा है। मैं यहाँ पर सिंपल सी जो चीज़ें अभी मेरे साथ चल रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत जल्दी मेरी वीडियोस आना चालू हो जाएगी। मैं अभी थोड़ा सा बिज़ी हूँ अपनी लाइफ में, इसीलिए मैं नहीं आ पा रही हूँ, आप समझ सकते हैं। तो चलिए गाइज़, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी। आज बस एक आपसे बात करने का मन किया, आपसे बात शेयर करने का मन किया, तो बस इसीलिए मैं आज आप लोगों से बात करने आ गई। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से। बाय बाय।